हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग हैं आदर्श के घर पे। आदर्श जो कि साल भर हमसे पढ़ाई करता था और इस बच्चे से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी थी और इसने उम्मीदों के अनुरूप काम भी किया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है इसका। लेकिन एक छोटा सा वो रह गया रिग्रेट, क्योंकि 2 नंबर से रह गए हैं इनका स्टेट रैंक आने से। 478 मार्क्स है ना तुम्हारे, 478 मार्क्स हैं इनके। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से ये हो गया, वरना बहुत अच्छी रैंक आती। हम लोगों को तो उम्मीद थी कि इस बार शायद टॉप 10 में से टॉप 3 पोजीशन में आदर्श रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये नंबर भी कम नहीं और जो भी आया बहुत अच्छा आया हुआ है नंबर। इसके लिए पहले सबसे बहुत बहुत बधाई आदर्श को। और आदर्श से हम जानना चाहेंगे कि ये इनको इस 2 नंबर की कमी कितनी खल रही है। बहुत सर देखा जाता है तो थोड़ा लाउड, घबराओ नहीं, ये तो फिर से घबराने लगे है ना। हाँ। नहीं खाया ना, खुशी क्यों नहीं खाए भाई? हाँ बोलो। देखेंगे वही तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, कोई थोड़ी है। 2 नंबर सर हिंदी में रह गए, थोड़ा सा पता नहीं, शायद राइटिंग की वजह से हो या जो हो, कहीं ना कहीं से 2 नंबर हिंदी में। वो 2 नंबर जो है वो हिंदी में थोड़ा सा 93 मार्क्स इनका आ गया, अदरवाइज बाकी सारे तो 95 प्लस ही हैं, है ना। क्या मार्क्स हैं? मैथ में 95 और इंग्लिश में 96, फिजिक्स केमिस्ट्री में 97। फिजिक्स केमिस्ट्री 97, 96, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कोई बात नहीं। आगे वैसे क्या करना है? आगे सर यूपीएससी करना है आगे। तो यूपीएससी में हिंदी मन लगा के पढ़नी पड़ेगी। ये थोड़ा सा रह गया है वो, वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन कोई बात नहीं। तो आदर्श खैर नंबर बहुत हैं, 478 मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो हम लोग तो मतलब 67% वाले हैं तो हमारे भी इतने कभी सोचे नहीं थे हम लोग कितने मार्क्स आएंगे। तुमने सोचा था कि सोचा क्या? अभी इसने एक बात हम लोग बताई थी, एक बार फिर से वो बात रिपीट करो, वो फिजिक्स वाली। फिजिक्स में सर ऐसा था कि जब पेपर हो रहा था हाफ ईयर एग्ज़ाम, हाँ तो वहाँ पर एक टीचर जो मैं फिजिक्स पढ़ाते थे, वो हम उनके ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाते थे, तो वो हाँ। कहते थे ऑफलाइन कोचिंग आओ हमारी। तो हमने हाँ। कहा था हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बताया भी था कि हम ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि नहीं होगा, तो अचानक हमसे निकल गया कि नहीं 97 नंबर आएंगे। तो कितने मार्क्स आएंगे? 97। कब बोले थे? वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। कितने महीने पहले एग्जाम के? और वही सितंबर में था, सितंबर सितंबर अक्टूबर में में था। 3-4 महीने तक। हाँ 3-4 महीने पहले। और लेके कितने आए हो? 97। 97 मार्क्स। क्या बात। तो और किसी सब्जेक्ट में नहीं बोला तुमने? हिंदी वाले सर से नहीं बोल दिया था नहीं वो 93 के लिए? रह गया तभी। हाँ तभी रह गया। हिंदी वाले सर भी अगर एक बार बोले होते तुमसे तो बात बन जाती। खैर वही 97 जगह 100 बोला होता इसने, तो आज पूरे 100 भी आते फिजिक्स में और रैंक भी आ जाती स्टेट में। इतना मार्क्स ले आना भी मतलब कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत मार्क्स होते हैं ये। 478 मार्क्स है ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। हम लोगों ने 2022 में पहला रिज़ल्ट आया था देवेश का, तो 95% पे तो उसने, सॉरी योगेश का, देवेश याद आ रहा है। देवेश अपना एक पुराना बच्चा है, बहुत ही उससे भी हम लोग को बहुत लगाव है, इसलिए उसका नाम जुबान पर रहता है। तो योगेश का 12 का था, वो 12 इस साल भी नितिन था हमारे यहाँ से, सेम स्कूल से दोनों थे। जिस स्कूल से योगेश नितिन भी था, और कानपुर से भी हम लोग पहली बार कानपुर में भी आए हैं इस साल, यहाँ भी एक टॉपर था। तो पिछले साल उन्नाव आए थे हम लोग, इस बार थोड़ा और बढ़ के कानपुर आ गए हैं। आदर्श ने डिसाइड करके रखा था कहाँ आना है। हाँ भाई, इसने तो डिसाइड किया था और इसीलिए हम लोग आए भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की रैंक आ ही जाए। मेहनत ज़रूरी होती है, प्रोसेस ज़रूरी होता है। आपने वो जो करना था वो किया है कि नहीं किया है, बाकी रिज़ल्ट तो ये होता है ना कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई और होता है जो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दिया होता है और वो थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। बट अगर बात करें तो इतने लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उन लाखों बच्चों में टॉप 10 में तो नहीं आ पाए, लेकिन टॉप 1000 में तो 100% होंगे। तो 15-16 लाख में 1000 के अंदर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अपने पूरे स्टेट के अंदर इतने मार्क्स लेकर के आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ये 2022 में पेपर दिया होता तो ये फर्स्ट रैंक होता बट कोई बात नहीं, इस साल भी बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये तुमने मतलब सोचा कब था कि तुम्हें इतने मार्क्स, तुम्हें कोई कहीं दिमाग में था कि टॉप करना है?
जी सर, जब उनको हमने देखा था जो सेकंड रैंक आई थी अगली बार उनके सौरभ गंगवार की आई थी, सौरभ गंगवार की, हाँ। तो हमने भी सोचा था कि शायद सर से कोई मिलने को मिले, तो बस वहीं से और पढ़ाई तेज हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो वो वहाँ से मोटिवेशन मिल गया पढ़ने हाँ। के लिए। कि सर से मिलना है, ऑनलाइन देखते देखते शायद कभी बस वहीं से। चलो कोई बात नहीं, मिलना मिलाना तो हो ही गया है। हम्म, तो मतलब जैसे वहाँ से तुमने सोचा कि हमको रैंक ले आनी स्टेट में, दिमाग में थी ये बात जी। कि बस सोचा था कि करके देखते हैं, नहीं, कि थी कि डिटरमाइंड करना तो एकदम कि नहीं करना ही है। करना है, मगर रह गया। नहीं कोई नहीं रह गया यार, बहुत अच्छा नंबर आया तुम्हारा। जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इंटरव्यू जो किया था, हर साल हम लोग बच्चों इंटरव्यू इसलिए करते हैं ताकि जो अच्छा कर पाए बच्चे उनसे वो सीख लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि जो बच्चे इस साल जा रहे हैं 12th में, अगले साल जाएंगे 12th में, वो एक प्रोसेस होता है ना यहाँ तक पहुँचने का, वो सबको फॉलो करना पड़ता है। बस वही प्रोसेस होता है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती करने के लिए, है ना। हर बच्चे से हम बात करते हैं, हर बच्चा एक ही चीज़ बताता है ना, उसने क्या क्या फॉलो किया है। तो कैसे क्या रूटीन तुम्हारी पढ़ाई की, तुमसे भी सर, सुनना चाहते हैं। पहले सर सुबह रिवीजन करते थे जितना भी पढ़ा। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह सर 4 बजे। 4 बजे उठ जाते तुम? हाँ, और इसके बाद स्कूल बहुत जाते थे, हाँ। फिर नाइट में ऑनलाइन कोचिंग करते थे। नाइट में आप ऑनलाइन सैटरडे पढ़ा ऑनलाइन करते थे? कोचिंग। चलो बढ़िया। मतलब रिवीजन क्या, मतलब कुछ वीकली डेली कैसे रिवीजन होता था? हम सर डेली करते थे, फिर इसके बाद पे संडे को तो फुल रिवीजन होता था। संडे को रिवीजन, कोई पढ़ाई हाँ, नहीं? चलो बढ़िया है। इसीलिए एक दिन छुट्टी का जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके कोई बैकलॉग रह गए हैं, कुछ छूट गया है, आप भाई हर किसी को कोई ना कोई काम पड़ गया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से क्लास आप नहीं कर पाए हो, तो वीक में नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप संडे को ऑनलाइन का ही तो फ़ायदा है ना, क्योंकि क्लास कहीं जाती नहीं, वो पड़ी रहती है। जी। ऑफलाइन में आप जिस दिन क्लास छूट गई उस दिन छूट गई, फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन ऑनलाइन में कम से कम वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप जाके जब मर्जी उसको पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और कुछ बताना चाहोगे अपने छोटे भाई बहनों को जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो इस साल तैयारी करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सिलेबस और कब तक कंप्लीट किया तुमने? सिलेबस हमने सर पूरा वही जुलाई में कर लिया था। हमने आपसे जुलाई में? जुलाई में? हाँ, आपसे हमने अप्रैल से पढ़ना शुरू किया था, अच्छा, जो वो रिकॉर्डेड lectures, लेक्चर से। हाँ। फिर इसके बाद पे रिवीजन किया, और इसके बाद पे जो आपने जो तुमने 100 days अप्रैल का- से जुलाई में, हाँ, मतलब फिजिक्स का सारे सब्जेक्ट का? हाँ, फिजिक्स का पहले किया था। अच्छा, फिजिक्स का। हाँ, फिर उसके बाद फिर इसके बाद केमिस्ट्री किया था। वो कब हुआ था? केमिस्ट्री थोड़ा वही सितंबर के लगभग हुआ था, क्योंकि अच्छा, उसमें सर रेगुलर तो मतलब जब फिजिक्स का जुलाई में खत्म हुआ, फिर अगस्त सितंबर 2 महीने लगे केमिस्ट्री में, हाँ। तो 2 महीने क्या फिजिक्स पढ़े ही नहीं? नहीं पढ़े थे, रिवीजन चल रहा था। रिवीजन चल रहा कर रहे था। थे, जी। और न्यूमेरिकल सारा कैसे करते थे? न्यूमेरिकल सर आपके अगले ईयर्स के हमने वो डाउनलोड कर लिया था, question PYQ, bank, जी। क्वेश्चन बैंक, जी। जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, उसको पूरा लगा डाले थे, जी, एक एक क्वेश्चन लगाया था। जी। उससे तुम्हें कितनी हेल्प मिली एग्जाम में? उससे सर काफ़ी हेल्प मिली है कि हमें और मतलब PYQ वगैरह कहीं नहीं करने पड़े, जैसे अनसॉल्व वगैरह कराते हैं। जब एग्जाम में तुमने पेपर देखा जी। तो उसको देख के क्या फील हुआ? बिल्कुल सर, नॉर्मल लगा था हमें पेपर वहाँ पे। नॉर्मल लगा था? ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चन देखे देखे से हाँ, हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लगा ना कि नहीं। हर क्वेश्चन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है, हर नहीं, क्वेश्चन नहीं। तुम्हें सोचना पड़ रहा है कैसे सॉल्व नहीं, करेंगे? टाइम से पूरा हो गया था। कितने पहले। क्वेश्चन एग्जाम में रहे होंगे जिसमें तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ रहा होगा, अलग से सोचे होगे करने के लिए? उसमें सर एक क्वेश्चन था, हाँ। लास्ट में एक क्वेश्चन था, उसमें शायद समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। अच्छा, बस वही। एक ही क्वेश्चन में सब फंसे थे। जी। और कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एग्जाम में नया हो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 4-5 क्वेश्चन नया होना चाहिए। उसमें तीसरा पार्ट था, उसमें 3 पार्ट थे लास्ट हाँ, वाले मैं question समझ में। गया हूँ। ठीक है, शायद या तो वो सेमीकंडक्टर वाला रहा हो तुम्हारा सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहा होगा, उसमें शायद विद्युत चुम्बकीय वाला था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला था। अच्छा, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा जी। बहुत चलता है। ठीक है। और नोट्स आदर्श की दिखाते हैं हम लोग हमेशा। हम लोग तो नोट्स तुमने कैसे बनाई थी? सर, जो जब क्लास में पढ़ाते थे उसी से बनाते थे, या जो नोट्स दिए गए थे तुमको क्लास- प्रिंटेड फॉर्म में क्लास वहाँ से बनाए लिखते थे, थे? और हमने वो माइंड मैप भी डाउनलोड किए थे। अभी ये इंग्लिश का हमने, ये सब क्या है? ये सर लास्ट टाइम जो इंग्लिश में सर ने बनवाए थे की पॉइंट्स। अच्छा, इंग्लिश के चैप्टर वाइज सारे? हाँ, की पॉइंट्स पढ़ा रहे मतलब थे। ये वो चीज़ है ना इसी सर ने जितने कराए थे कि हमने पूरे। इसमें पूरे चैप्टर्स की समरी है। जी, जी, जिसने सर। इसको पढ़ लिया शायद कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, हाँ, कोई नहीं उसको छूटेगा इंग्लिश में सर। लिखना आता हो बस, जी, है ना? Same जी, जी, ditto। बिल्कुल हाँ। सेम यही आया था पूरा हमने। यार ये बहुत अच्छी चीज़ तुमने बनाई है ना? हर बच्चे को इससे सीखना चाहिए। इसको हमें फ़ोटो देना, हम जी। कुछ सब मत देना, बच्चों को केवल सैंपल देंगे, क्योंकि ये तभी फ़ायदेमंद जब अपने से बनाए जाए,
और सर है ना? केमिस्ट्री में भी बनाए थे वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही पूरे नेमिंग रिएक्शन वगैरह सारी। जी अच्छा, ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं उसके पीछे बहुत बहुत सारी मेहनत है। एक नोट्स कितनी नोट्स बन गई तुम्हारी? सर काफ़ी बन गई, कॉपियाँ भी भर गई थी तो हमें थोड़ा रिवीजन करने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। तो हमने सोचा कि पहले ऐसे- तुमने एक मेन नोट्स बनाई लेक्चर से, हाँ, फिर हमने जब रिवीजन किया इसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाया। रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ये सर जब डेरिवेशन फिजिक्स की कर रहे थे। हाँ, उन्हीं के- डेरिवेशन में अलग क्लास हाँ, कराया था ना मैं, हाँ तुमने पूरे डेरिवेशन कर डाले हाँ एक एक करके, क्या बात है। एकदम सेम बहुत लिखो लाइंस। जी जी सर बिल्कुल सर। मैं मुझे जो करा रहा था ना एकदम ये। चलो बहुत बढ़िया। क्या समस्याएं आई तुमको? तुमने बता दिया तुमने क्या क्या किया, तो क्या समस्याएं उनका समाधान तुमने कैसे किया पूरे साल में? सर वही कभी कभी बैकलॉग हो जाता था, जैसे इंग्लिश में सर ने पहले नहीं पढ़ाया था तो वहाँ में दिक्कत थी इंग्लिश फर्स्ट में। हाँ, तो फिर जब सर ने पढ़ाया तो ये नोट्स बनाए और इंग्लिश पूरा पेपर आया। फिर वहाँ पे पूरा दिक्कत पेपर सेम नोट आया से था फंस ना, गया तो था। सेम पूरा पेपर ही आया था। हाँ, इंग्लिश मेरा तो जो खैर आरोप हाँ। लगा है ना पेपर लीक कराने का। जी जी सर, वो जो आपने जो लास्ट में एक मैराथन लिया था हाँ। उसमें तो लगभग पूरा वो अगले दिन आर्टिकल गए वगैरह होगे, सब बोलोगे पूरा आ सब गया तो था। सेम जी आया जी है। सर। इवन पैसेज देखे थे। बहुत जी जी सर, लास्ट में ये पूरा ये Advertising। रिएक्शन चार्ट है पूरा हाँ, हाँ, जी सर। RX और का। हमने वो देखो भी भाई ये कितनी मेहनत की जाती है तब जाके रिजल्ट आता है ना? ये भी हमने इतना आसान नहीं होता है ये। माइंड मैप भी निकलवाए माइंड थे मैप ध्यान डाउनलोड किए से थे। ऐप से। बहुत बढ़िया। ये माइंड मैप सभी बच्चों के लिए फ्री प्रोवाइड किया हम लोगों ने। जी सर। इसका कुछ इंपॉर्टेंस लगा तुम्हें? जी सर, काफ़ी जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी हो जाता है तो उसको हाँ, रिवीजन करने में तुरंत। समराइज हो जाता है, कोई चीज़ रिवीजन करते समय छूटती भी नहीं जी। है और तुरंत का रिकॉल भी हो जाती है। सारी चीज़ें एक पेज पे लिखा रहता है, इतना जहाँ मर्जी एक पेज खोला और सब पढ़ डाला। बहुत बेस्ट, इसको ले चलने लायक। ले नहीं चलेंगे हम लोग। जबकि लाला हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। परीक्षा के 2 महीने पहले मैंने लाइट ली इनकी पढ़ाई की वजह से। नहीं ये आप लोग का बहुत बैटरी बड़ा से योगदान बल्ब है इस लगा चीज़ कर उससे पढ़ते थे, मच्छर लगते थे, मच्छरदानी लगाते थे, हम ऊपर से पंखा करते थे, मेरा बेटा पढ़ता था। में। बिना आप लोगों के नहीं, हम support लोग के जितने ये बच्चों से मिले हैं अब तक, एक बात तो रहा है, नहीं, बड़ी पेरेंट्स का बहुत हमारे support पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? पेरेंट्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का भरोसा, दो 2 चीज़ें बजे चाहिए तक होती जागता हैं। था, इसके बाद सोता था, फिर स्कूल जाता था। बहुत मेहनत की। नहीं वो दिख रहा है। है ना? मेहनत आदर्श दिख रहा है, ने मेहनत मैसेज सफल जब- होगी। आदर्श ने मैसेज किया था यूट्यूब पे तो हम फिर लोगों भी ने इनके बड़ा पसंद के नंबर मेंशन नहीं किया आए। उसको कि भाई आदर्श नहीं, से जब मिलने इसने चलना है। मैसेज किया ना तो मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रेगुलर और- हम इनका नाम देखते थे, आदर्श का कमेंट चलता था, आदर्श पढ़ता था रेगुलर। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे अच्छा करते हैं कुछ तो। चलो बहुत शानदार आदर्श, बहुत और अच्छा उससे किए और भविष्य भी जो अच्छा और 30 करोगे। मिनट्स जो रिवीजन था हाँ। फिजिक्स में, उसमें बहुत फ़ायदा मिला कि तुरंत रिवीजन हो जाता था, पेपर से पहले कोई दिक्कत नहीं आती थी। बहुत अच्छा यार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी मेहनत करते रहो। भविष्य में क्या करना चाहते हो? आगे सर यूपीएससी करना चाहते हैं। अभी तुमसे मैं बात हो रही थी, तुम कुछ बताने वाले थे, मैं रुक गया था, है ना? यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? यूपीएससी ही क्यों करना चाहते हो? करियर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। यूपीएससी में सर ये हो जाता है कि जैसे हमारे गांव क्षेत्र में है तो थोड़ा सा जो जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती है। जैसे मेरे यहाँ पे भी पहले जैसे घर नहीं था तो दीवार एक बनी थी, तो उसमें जैसे कोई ऑफिसर आता था जैसे सर्वे करने के लिए, तो बोलते थे कि एक दीवार बनी हुई है तो नहीं मिलेगी। फिर बाद में धीरे से बन गया घर, तो वही था कि कहीं ना कहीं से अगर ऐसा कुछ हुआ तो आईएएस वगैरह बन के ये काम किया जा सकता है कि ज़रूरतमंद लोगों को पास उनकी सुविधाएं दी जा सकती हैं। बहुत अच्छी बहुत सोच ही है। ज़्यादा। मैक्सिमम लोगों से हम सुनते हैं क्यों करना है, तो हर किसी को इसलिए आईएएस बनना होता है। एक वर्ड में कहें अपनी भाषा में तो भौकाल की नौकरी होती है है ना? सबको तो सबके मुंह से तो यही सुनने को मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। चलो मैं बहुत शुभकामनाएं हैं। और हाई स्कूल कर रहे थे, मेरी झोपड़ी थी, इस वजह से बोल रहा है। हाई स्कूल मेरे 94%। 94% हाई स्कूल में थे। हाँ, बहुत बढ़िया यार। उसमें 5th रैंक थे। आप परिस्थितियाँ डिस्ट्रिक्ट में थे, उसमें जो लोग, उसमें भी 1 नंबर से रह गया था। अरे यार, परिस्थितियों को जो लोग समझ लेते हैं, और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है अब समय से पहले बड़े हो जाते हैं जो वाकई समझते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो
घर की परिस्थितियों को देखते हुए भी, उसको इग्नोर करते हुए भी हमेशा वो गलत रास्ता चुनते हैं कि हमें तो माहौल नहीं मिला, हमें तो पैसा नहीं था घर वालों के पास कि बड़े स्कूल में पढ़ा सकें, और सुविधाएं नहीं मिली, हमारे घर में एसी नहीं लगी थी हम 10 घंटे बैठ के पढ़ सकें। पता नहीं कितने एक्सक्यूजेस रहते हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ सके, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जिनके पास ये रीज़न होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जिनके पास रीज़न होता है वही भविष्य में आगे कुछ करते हैं। और जिस तरह इनका मोटिव है, जिस तरह की सोच है, मैं आज लिख के दे सकता हूँ 100% ये बच्चा भविष्य में आईएएस ज़रूर बनेगा, है ना, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, और आएंगे आपसे मिलने फिर, हाँ? है ना, नहीं फिर आदर्श को बुलाएंगे जी, हम लोग का थोड़ा भौकाल रहेगा ना। पढ़ाई के लिए मैंने पूरी सुविधा नहीं दे पाई। सर जी आपका कहीं लाइट आशीर्वाद नहीं, रहा है, कहीं बन घर गया नहीं था। तो हम आएंगे खुद इलाहाबाद। बिल्कुल, बिल्कुल हम बुलाएंगे आप लोगों को और बनेगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चा बनेगा। आपका बहुत होशियार भी है, जिम्मेदार भी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि खुद से समझना होता है चीज़ों को। किसी और के प्रेशर में आके, किसी और के दबाव में, किसी और की सलाह से कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो खुद चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है तो वो चीज़ 100% अचीव हो जाती है। समय लग सकता है लेकिन होता ज़रूर है एक दिन, ये है। ठीक है, तो धैर्य के साथ आगे बढ़ना, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसी चीज़ को ठीक है, कंटिन्यू रखना जैसे अभी तक पढ़ाई की हो। हाँ, कंसिस्टेंसी consistency सबसे maintain इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ जीवन में है तो वो याद रखना, कंसिस्टेंसी। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी होगा, कभी बहुत लो भी फील होगा, हाँ। है ना। कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है, इतना लो फील होता है कि मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर बस वो दिन निकालना होता है, अगले दिन चीज़ें फिर से सही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जर्नी होती है ना कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और लेकिन डटे रहना, सफलता मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लेना। और भी कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से तो इसके साथ फिर हम लोग ख़त्म करें। हाँ, जो बच्चे हैं मतलब कुछ उनको अपने टिप्स दे दो। टिप्स ये है कि सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीट करें और इसके बाद में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए यूट्यूब में बहुत अच्छा सर्कल पड़ा हुआ है फिजिक्स के लिए, दियोन कोचिंग से 30 मिनट्स रिवीजन में आराम से पूरा पेपर वहीं से आएगा, इस चीज़ की गारंटी अभी है। तुम लोग मत सोचना कि 30 मिनट में हो रहा है तो 30 घंटे का लेक्चर क्यों देखें, है ना। रिवीजन की बात हो रही है। मैंने पहला चैप्टर 30 घंटे भी पढ़ाया है और 30 मिनट भी पढ़ाया है। जी, नहीं, ठीक है। 30 घंटे देखने के बाद जब 30 मिनट का करेंगे हाँ। तो नहीं तो लास्ट लगभग कितने लेक्चर से 32-33 लेक्चर है ना, हाँ। पहले चैप्टर के। हाँ। तो ये मत सोचना कि 30 घंटे वाली चीज़ 30 मिनट में हो कैसे गई है, तो तभी समझ में आएगा। लास्ट वाले दिन जब हम लोग महामैराथन पढ़ाएंगे 8 घंटे वाली ना, तो उसी को देख के फिर पेपर देने जाएंगे। नहीं सर, आता भी है, पूरा गारंटी है। तो हम तो देख के आए तो हमारी गारंटी बच्चा ले रहा है। हाँ जी सर। ये सही बात है, ये सही। और कुछ? और सर ये कि पढ़ाई करते रहें आगे। हाँ, आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। और कुछ नहीं अगर जीवन में तुम्हारे पास, तो पढ़ाई एक चीज़ है जिसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती करने के लिए। ठीक है, और आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन तो अवेलेबिलिटी हो ही गई है, तो वो तो है ही। इसके अलावा ऐसा नहीं कि मतलब 12th की बात कर रहा हूँ, तुम कुछ भी करना चाहो, पढ़ाई के अलावा कुछ भी सीखना चाहो, है ना, फ़ोन ऐसी चीज़ है तुम सब कुछ कर सकते हो। ये पिटारा है, जैसे तुमने इसमें से जो निकाला वो निकलेगा, इसमें से जो करना चाहो वो मिलेगा। यूट्यूब में अच्छे टीचर्स भी ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, ये चीज़ कैसे सेलेक्ट की तुमने कि हमने सर, ये सही बात है। हमने ये सर बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। जब हम आए थे 12th में, उससे पहले हमारी मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत वीक हो गई थी फिजिक्स, तो अच्छा। हमने ऐसे ही यूट्यूब में सर्च किया तो वहाँ पे सर्च क्या किया था? बेस्ट हाँ, द बेस्ट टीचर फिजिक्स क्लास तब, तो उसमें 1-2 टीचर्स आए तो हमने उसमें देखा, मगर वहाँ समझ में नहीं आया। आपका मैं पहली बार में पूरा इंट्रैक्शन पूरा सही हो गया, पूरा समझ में आने लगा, तो फिर यहीं से पूरा किया। और बस तुम्हारा मन कभी नहीं कि कहीं और पढ़ा जाए? नहीं बहुत आते जगह तो- होता है, लोग हजारों लोग पढ़ते रहते हैं। आते तो बहुत थे यूट्यूब में, काफ़ी लोग हैं जो नहीं, बहुत आता है, रिकमेंडेशंस भी आते रिकमेंडेशन हैं। में काफ़ी और जैसे हम लोग हैं तो हम लोग बहुत कम लाइव पढ़ाते हाँ जी हैं, सर, है ना। हाँ। बहुत से हुए हैं वो हजारों की संख्या में पढ़ाते रहते हैं। तुम्हारा मन नहीं भटका कभी कि यार यहाँ 1000 लोग पढ़ रहे हैं, ये 100 वालों से क्यों पढ़ें? शुरू में देखा था सर, मगर हाँ। कहीं समझ में नहीं आया, वो फील नहीं आई फिजिक्स में। चलो बढ़िया है, ठीक है। बातें और भी होती रहेंगी आगे, भविष्य में फिर कभी मुलाकात होगी ज़रूर, आप लोगों से फिर कभी बात कराएंगे। हो सकता है इस बार किसी और रैंक पे रहेगा आदर्श। ठीक है, शुभकामनाएं हमारी पूरी आदर्श के साथ है।
और मिलते हैं आप लोगों से अगले साल आप ही में से किसी के घर पे। देखते हैं कौन बुलाता है। बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड होता है, तो उसी से आते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।